और इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलते। उसके बावजूद उनको 30% वोट कैसे मिले, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सब लोग मानते थे उनको 6 से 7%, 8% वोट मिलने चाहिए, उनको 30%, 30.5% वोट कैसे मिल गए। और सारे देश के लोग, पंजाब के लोग, सारे पत्रकार, सारे एनालिस्ट्स ये मान रहे थे कि आम आदमी पार्टी स्वीप कर रही है पंजाब। और कुछ बहुत बड़े बड़े पत्रकार, बहुत एडिटर्स जो घूम के आए, उनका तो ये कहना था कि दिल्ली का रिकॉर्ड टूटेगा और एक जबरदस्त आंधी है आम आदमी पार्टी की। वो लोग ऐसी, अगर ये बातें हम बोलते तो आप कह सकते हैं कि आप प्रेजुडिस्ड हैं अपने बारे में। ये बहुत इंडिपेंडेंट लोगों ने कहा, अलग अलग संस्थाओं ने कहा, पत्रकारों ने कहा, लोकल पत्रकारों ने कहा, नेशनल बीट के पत्रकारों ने कहा, सब लोग ये मान रहे थे कि अकाली दल के खिलाफ नफरत है और आम आदमी पार्टी स्वीप कर रही है। और उसके बावजूद आम आदमी पार्टी को 25% वोट और अकाली दल को 31% वोट, 6% वोट पीछे। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया। दूसरा, एक कंप्लीटली सब लोग मान रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी मालवा स्वीप कर रही है, इसमें तो किसी को दो राय नहीं थी। आम आदमी पार्टी मालवा स्वीप कर रही है, कांग्रेस माझा स्वीप कर रही है और दोआबा में टक्कर है। ये मैं तो आप ही लोगों से रोज मुलाकात होती थी, और उसके बावजूद मालवा के अंदर सारी सीटें कांग्रेस ले जाती है। उसके बावजूद तो ये कुछ समझ के परे है। तीसरी चीज, किसी भी व्यक्ति ने, बहुत सारे लोगों ने ये तो कहा आम आदमी पार्टी की स्वीप है, आम आदमी पार्टी की स्वीप है। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा कांग्रेस की स्वीप है। किसी ने भी नहीं कहा कांग्रेस की स्वीप है, और उनकी 2/3 मेजॉरिटी, ये भी समझ के परे है। तो फिर हम लोगों ने नतीजों का ये थोड़ी सी बूथ वाइज एनालिसिस की है कि आखिर हुआ क्या। से घर घर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, और उन 7 वॉलंटियर्स के 17 फैमिली मेंबर्स हैं, जो हैं जी 7 बूथ नंबर 73 अखवाना गांव है। तो वो 7 वॉलंटियर्स और उनके फैमिली मेंबर्स 17, वो कह रहे हैं हम तो वोट डाल के आए थे, हमारे वोट कहां गए। ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुजानपुर में बूथ नंबर 103 गांव गोसाईपुर, वहां में 2 वोट मिले हैं उस बूथ पे। हमारे 5 वॉलंटियर हैं, उनके 27 फैमिली मेंबर्स हैं जो कसम खा के एफिडेविट देने को तैयार हैं कि भाई हम तो वोट डाल के आए थे, हमारे 27 वोट कहां गए। श्री हरगोविंदपुर में 1 वोट मिला है पूरे बूथ पे, बूथ नंबर 213 खताना विलेज। वहां कम से कम 5 वॉलंटियर्स हैं, वो कह रहे हैं हमारे तो फैमिली, हमारे तो वोट हैं, 1 वोट कैसे मिल सकता, हमारे 5 वोट तो आएंगे। खेमकरण में 5 वोट मिले हैं, 9 वॉलंटियर्स हैं, वो कह रहे हैं हमारे वोट तो आएंगे। इस तरह के कई वो बूथ हमें मिले हैं जिसमें जो कहीं 2 वोट, कहीं 3 वोट, कहीं 4 वोट। इसका जवाब कहां, ये सारे वोट गए कहां। एक मन में ये शक पैदा होता है, कई सारे लोगों का कहना है अकाली दल को और भाजपा के गठबंधन को मुश्किल से 5-6% वोट मिलना था। एक शक पैदा होता है कि कहीं ईवीएम के जरिए 20 से 25% वोट आम आदमी पार्टी का अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर तो नहीं कर दिया गया है। अभी आप लोगों ने, मैंने कुछ टीवी चैनल्स पे और अखबारों में पढ़ा था, महाराष्ट्र में सिविक पोल्स हुए, वहां पे ईवीएम के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसका क्या नाम है,
आप लोग जानते हैं श्रीकांत एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसको 0 वोट मिले हैं और वो बेचारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैंने अपना वोट दिया था, मेरी बीवी ने वोट दिया था, मेरे घर वालों ने वोट दिया था, वो वोट कहां गए? चलो मान लो मेरी बीवी ने भी वोट नहीं दिया, मैंने तो अपने आप को वोट डाला था, वो वोट कहां गया? उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी हुए, उसके अंदर बहुत सारे इस किस्म के मसले निकल के आ रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं ईवीएम मशीनों के ऊपर। तो लोगों का ईवीएम मशीनों पर से विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है लोगों का पूरे प्रोसेस पे और मशीनों के ऊपर विश्वास बना रहे, इसको कायम करने की। यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसको यू कैन ब्रश इट अंडर द कार्पेट, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। अगर लोगों का चुनाव के ऊपर से भरोसा मिट गया तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। अगर ईवीएम के अंदर गड़बड़ हो सकती है तो फिर तो चुनाव को कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो जो लोग भी ईवीएम में गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग तय कर लेंगे भी कांग्रेस को इतनी दे दी, इसको इतनी दे दी, और अपने आप को जिता लेते हैं। फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। हम ये मानते हैं पंजाब के चुनाव हो गए, ये सारे चुनाव हो गए, अब इन चुनावों को रद्द करना लगभग नामुमकिन है, कानूनी तौर पे भी रद्द करना नामुमकिन है। हमारा मकसद भविष्य है कि भविष्य के अंदर लोगों का इस पूरी चुनावी व्यवस्था के अंदर विश्वास बना रहे। तो एक मांग हम करते हैं, पंजाब के अंदर 32 विधानसभाओं में वीवीपैट मशीनें लगी थी। वीवीपैट मतलब जब आप बटन दबाते हैं वहां जाके और वोट डालते हैं तो उसके बगल में एक प्रिंटर होता है, तो जिसको भी आप मान लीजिए आपने झाड़ू को वोट डाला तो प्रिंटर से एक स्लिप निकलती है, उस स्लिप पे भी झाड़ू बनी होती है। तो आप वो स्लिप 3 सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए आती है, आप देख लीजिए भाई वही जो वोट डाला वही है, और फिर वो स्लिप नीचे गिर जाती है। उन सारी स्लिपों को इलेक्शन कमीशन संभाल के रखता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सारे विधानसभाओं के अंदर ये लागू किया जाए, चुनाव में सब जगह लागू किया जाए। अभी तक लागू नहीं किया गया, लेकिन जहां जहां लागू किया गया, जैसे इन चुनाव में पंजाब में 32 जगह वीवीपैट की स्लिपें निकली हैं, उत्तर प्रदेश में 20 जगह वीवीपैट की स्लिपें लगाई थी चुनाव आयोग ने, इसी तरह से अन्य राज्यों में। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इन वीवीपैट की स्लिपों की काउंटिंग करा ले। अगर उसके नतीजे ईवीएम मशीनों के नतीजे से मैच कर जाते हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि भाई ये सारी फर्जी बातें हैं, ईवीएम बड़ी अच्छी है, ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दोनों में मिसमैच है तो फिर ईवीएम की जगह कुछ और सोचना पड़ेगा। और नतीजे जो भी आए, हम तो कह रहे हैं उसका चुनाव पे कोई असर ना हो। अब चुनाव हो गए, चलो खत्म, लेकिन ये वीवीपैट नहीं तो किया क्या था? अगर काउंटिंग नहीं करनी इनको, इतने सीरियस डाउट्स के बाद भी अगर इनकी काउंटिंग ही नहीं करनी थी तो फिर ये मशीनें क्यों लगा रहे हैं, क्यों खराब कर रहे हैं? तो हम तो चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयोग से हम चिट्ठी लिखेंगे कल परसों में, और ये मांग करेंगे कि भाई केवल और केवल लोगों का भरोसा स्थापित करने के लिए आप इन 5 राज्यों में जहां जहां वीवीपैट की आपने मशीन लगाई थी उसकी गिनती करवा दीजिए, और जो ईवीएम से नतीजे निकले उससे आप मैच करा दीजिए, उसको पब्लिक कर दीजिए। क्योंकि अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है, और वो टेम्पर हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है, हम नहीं कह रहे। अब ये कहना नहीं टेम्पर प्रूफ है, टेम्पर प्रूफ है, टेम्पर प्रूफ है, हम कैसे माने? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, सुब्रमण्यम स्वामी के केस में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, ईवीएम्स आर वल्नरेबल एंड प्रोन टू टेम्परिंग। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो इसका मतलब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी चीज कौन है? तो अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है तो फिर तो जनतंत्र ही नहीं बचता, फिर तो भारतीय जनतंत्र खत्म है, संविधान खत्म है। फिर तो ईवीएम टेम्पर कराएगी जो भी रूलिंग पार्टी है और अपने डिसाइड कर लेगी किसको जिताना है। मेरे को पता है कि ये सारा जो आज मैं बोल रहा हूं आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो। अब टीवी पे चलेगा ईवीएम का बहाना हैशटैग, तो आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो। मैं 1 मिनट पूरा कर लेता हूं। मेरा केवल ये कहना है कि जो मुद्दे मैंने उठाए हैं वो मुद्दे तथ्यों के आधार पे हैं और ये सीरियस क्वेश्चंस हैं।
ये सबूत के आधार पे प्राइमा फेसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढना पूरे देश के लिए जरूरी है। जो भी नतीजे आए उनके कई सारे हमारे अंदरूनी कारण भी होंगे, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है, उनके ऊपर ही काम करेंगे। लेकिन जब तक वो कह रहे ना अनलेस यू वो जब तक उसको जो असली कारण है, जब तक इनके सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक उसकी समीक्षा असंभव होगी। कई कंट्रीज ने, आप लोग जानते हैं कि ईवीएम को बैन कर दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने, नीदरलैंड्स ने, कई सारे कंट्रीज ने ईवीएम को बैन कर दिया। और वो लोग ऐसे, जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ईवीएम बैन किया जाए। क्यों किया उन लोगों ने? क्योंकि उनको भी लग रहा है ईवीएम से टेम्परिंग होती है। तो अगर वो इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश ईवीएम को बैन कर रहे हैं तो हमें भी इसके ऊपर अगर प्रश्न उठे हैं तो इसका जवाब तो ईमानदारी से ढूंढना चाहिए। और 2014 के पहले तक भारतीय जनता पार्टी खुद ईवीएम का विरोध करती थी। आडवाणी जी, सुब्रमण्यम स्वामी, इन लोगों ने खुद इसका ईवीएम का विरोध किया था। खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे सुब्रमण्यम स्वामी साहब, आडवाणी जी ने खुद उसका विरोध किया था। और अब चूंकि सत्ता में आ गए तो कह रहे हैं ईवीएम बड़ी अच्छी है, ईवीएम टेम्पर प्रूफ है। पहले ईवीएम टेम्पर हो सकती थी, अब ईवीएम टेम्पर प्रूफ है। तो अरविंद केजरीवाल यहां पर कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, ऐसा मुमकिन है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है, इसलिए जांच की जानी चाहिए। बहरहाल वक्त ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।